हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शीनू लर्निंग पॉइंट। यहाँ आपको हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे। इस तरह के प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके टीचिंग पोस्ट का एग्ज़ाम हो या नॉन टीचिंग पोस्ट का एग्ज़ाम हो। तो चलिए, यहाँ पहला प्रश्न देख सकते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा इतिश्री। श्री गणेश का उल्टा होगा इतिश्री। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चिरंजन का विलोम शब्द है। चिरंजन का विलोम शब्द क्या होगा? नश्वर। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि विलोम का अर्थ होता है उल्टा, मतलब हमें उल्टा बताना है, तो चिरंजन का क्या होगा? उल्टा नश्वर। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो वो होगी वर्ण। हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि वर्ण होते क्या हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि, और इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। आगे वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी वर्ण के ऊपर, जिसमें मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से जो है उसे बताऊंगी, उसके बारे में समझाऊंगी। ठीक है, चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो हमें क्या बताना है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है, तो वो होगा ऑप्शन बी छ। छ से छतरी जो है वो घोष वर्ण नहीं है। अब हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि घोष होते क्या हैं। घोष वर्ण कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, और साथ ही जो सभी स्वर हैं, 11 स्वर होते हैं, तो सभी जो स्वर हैं वो भी घोष वर्ण में आते हैं। साथ ही साथ जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4, तो उसमें से जो ह है वो भी घोष वर्ण में आता है। चलिए, अघोष वर्ण के बारे में मैं आगे बताऊंगी। आगे वीडियो में एक प्रश्न है जो अघोष से रिलेटेड है, तो वो हम आगे बात करेंगे उस पर। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फूल का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची मतलब हम समानार्थी शब्द भी ले सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? तनुजा। तनुजा जो है फूल का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा जो तीनों हैं, सुमन, कुसुम, पुष्प, ये तीनों जो हैं फूल के पर्यायवाची हैं। अच्छा, चलिए, आपको मैं एक प्रश्न देती हूँ। आपको कमल के पर्यायवाची बताने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कमल के क्या क्या पर्यायवाची हैं। जो अब हाल ही एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो वाले बताने, सिंपल वाले नहीं बताने, हार्ड। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। यहाँ पर हमें भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। क्या है? तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शंस देख सकते हैं, भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। अब आपको इन नामों से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो है सूरज के ये पर्यायवाची हैं। तो इसमें जो सुधाकर है, ऑप्शन डी जो है वो अलग है। मतलब कि इन चारों शब्दों में जो सुधाकर शब्द है वो भिन्न अर्थ वाला शब्द है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों में से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ए स। स जो है वो अघोष वर्ण है। श जो है ये एक ऊष्म व्यंजन है, एक स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अभी हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि अघोष वर्ण होते क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष वर्ण होता है। साथ ही जो ऊष्म व्यंजन है श, स और स, ये भी क्या है? अघोष वर्ण होते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन अंग और अणः जो है सही उत्तर होगा। अंग और अणा जो है एक आयोगवाह वर्ण है। अब आयोगवाह वर्ण होते क्या है? वे वर्ण जिनकी गिनती न तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में होती है उन्हें हम आयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो इससे क्लियर होता है कि जो आपका अंग और अणा जो है ये आपके ना तो स्वरों में आते हैं और ना ही व्यंजनों में आते हैं। तो इस तरह का प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली जो है एक द्वित्व व्यंजन शब्द है। अब हम यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि द्वित्व व्यंजन होते क्या हैं।
जब दो समान मतलब एक रूप वाले जो व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाएं और उनमें कोई परिवर्तन ना हो तो उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिल्ली में जो है दो वर्ण एक जैसे ही हैं, जैसे कि ल जो है 2 बार आया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो पहला व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा। रहित मतलब बिना स्वर के। और वहीं दूसरा व्यंजन जो है वो स्वर सहित होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला वाला ल है वो जो है आधा है और दूसरा वाला ल जो है वो पूरा है। तो यहाँ पर जो पहला वाला ल है उसमें आ के जो स्वर है वो मिसिंग है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये जो वीडियो है पसंद आ रही हो, यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं वो पसंद आ रहे हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर हमें सूर्य का पर्यायवाची नहीं बताना, यहाँ पर अपर्यायवाची शब्द बताना है। तो वो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिनकर, दिवाकर, सूरज और महेंद्र। तो इनमें से हमारा क्या होगा, महेंद्र। महेंद्र जो है सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श वर्ण किसके योग से बना है। अब यहाँ पर जो श वर्ण है वो किसके योग से बना है, तो वो क और श के योग से बना है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है, जो ये क है, क के नीचे हलंत भी होगा, मतलब ये आधा क है। यहाँ पर थोड़ी ना टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ स्वर आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अकारांत। अकारांत की परिभाषा यहाँ पर दी गई है और उसके बारे में पूछा गया है कि इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों के अंत में अ स्वर आता है उसे हम अकारांत कहते हैं, जैसे कि रमा, माला, दाना। ठीक है, इस तरह की जो है एग्जाम्पल आपके लिए ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, हमें ये बताना है। तो ये किसके अंतर्गत आती है, ये आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। संयुक्त वर्ण होते क्या हैं, संयुक्त वर्ण वो होते हैं जहाँ पर दो व्यंजन मिलकर जो है एक नया वर्ण का निर्माण करते हैं। जैसे कि क्ष वर्ण जो है वो आधा क और स षटकोण से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये संयुक्त वर्ण होगा। इसके अलावा यहाँ पर और कौन सा संयुक्त वर्ण है, तो वो है त्र त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र श्रमिक। यहाँ पर जो है 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। तो ये प्रश्न भी बनता है कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, तो वो होते हैं 4। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदुल का विलोम शब्द है। मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा, तो वो होगा रुक्ष। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए ये आज का सबसे आसान प्रश्न है। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो चलिए आज के यही कुछ प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। यहाँ पर आपको सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, फ़ायदेमंद रहेंगे। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी समास को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि हाँ समास के लिए वीडियो आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा येस करके, अगर नहीं चाहते तो नो करके कमेंट कीजिएगा। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।